परमादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 33वां अध्याय, मंत्र संख्या 85, महर्षि दयानंद कृत भाष्य के आधार पर विचार करेंगे। मंत्र है आनो यज्ञम दिवि स्पृशम वायो याहि सुमन्मभिः अंतः पवित्र उपरि श्रीणानो अयम शुक्रो आयामी ते। इस मंत्र के अंदर राजधर्म के बारे में बताया गया है कि राजाओं को प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और उसके साथ साथ प्रजाओं को भी राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये इस मंत्र में बताया है। भावार्थ में दिया है, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे वर्तमान वर्ताव से राजा प्रजाओं में चेष्टा करता है, राजा प्रजाओं में चेष्टा करता है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है, उनको अनेक प्रकार की सुविधाएं, पानी, विद्युत, चिकित्सा, विद्यालय आदि की प्रदान करता है। और भी उनके अंदर जो परस्पर विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, अथवा जो प्रजा के अंदर दुष्ट व्यक्ति हैं, चोर डाकू हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए पुलिस आदि की व्यवस्था करता है। वैसे ही भाव से प्रजा राजा के विषय में वर्ते। राजा का प्रजाओं के प्रति उत्तम भाव है, बहुत प्रजाओं का ध्यान रखता है, प्रजाओं को पुत्र के समान समझता है। तो प्रजाएं भी राजा के साथ उत्तम बर्ताव करें, उसके कार्यों में सहयोग दे, उसने जो नियम कानून बनाए हैं उसका पालन करें, दूसरों को भी पालन करावे। और यदि राजा का भाव मध्यम है, मध्यम भाव से वो प्रजा का पालन करता है, तो प्रजाएं भी वैसा ही मध्यम भाव से राजा के कार्यों में सहयोग दे। फिर आगे दिया है, ऐसे दोनों मिलके सब न्याय के व्यवहार को पूर्ण करें। तो ये न्याय है। यदि राजा प्रजाओं के लिए कुछ कर रहा है, उनको सुख सुविधाएं दे रहा है, तो प्रजाओं को भी राजा के लिए करना चाहिए, उसके कार्यों में सहयोग करना चाहिए। ये न्याय युक्त व्यवहार है। ईश्वर भी न्यायकारी है। ईश्वर को यदि हम देखें, ईश्वर भी सारी सृष्टि का राजा है और ईश्वर का भाव सभी प्रजाओं के लिए बहुत उत्तम है। सब प्रकार की सुविधाएं ईश्वर प्रदान करता है, जीवन यापन की औषधियां, वनस्पतियां, अनेक प्रकार के विद्वान उत्पन्न करता है, वेदों का ज्ञान देता है। तो प्रजाओं का भी कर्तव्य है, मनुष्यों का भी कर्तव्य है कि वो भी श्रद्धा से, प्रेम से ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। ईश्वर का जो सृष्टि रूपी यज्ञ चल रहा है, इस सृष्टि रूपी यज्ञ में वो सहयोगी बने, बाधक ना बने। ऋषि मुनियों के यज्ञों में भी राक्षस बाधक हो जाते थे, मांस आदि फेंकते थे, डालते थे,
तो हम ईश्वर का जो सृष्टि रूपी यज्ञ चल रहा है, सभी प्रजाओं के पालन के लिए, उन्नति के लिए परमेश्वर लगा हुआ है, तो हम उसके कार्यों में सहयोग करें। और वो कब होगा? जब हम वेदानुकूल चलेंगे, वेद की आज्ञाओं का पालन करेंगे। जो 4 आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में जो 4 वर्ण हैं, उनके जो कर्तव्य कर्म धर्म बताए गए हैं, उनका यदि वो ठीक ठीक पालन करते हैं, योगाभ्यास, पंचमा यज्ञ आदि, तो उससे वो ईश्वर के सृष्टि यज्ञ में सहयोग कर रहे हैं, ईश्वर के कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। और जितना जितना वो अपने कर्तव्य कर्मों का, यज्ञों का उल्लंघन करेंगे, उतने उतने वो ईश्वर के कार्यों में बाधक हो जाएंगे, सृष्टि यज्ञ में बाधक होंगे। मंत्र के पदों को देखते हैं पदार्थ के माध्यम से। एक प्रजा का मनुष्य राजा को संबोधित करते हुए कह रहा है। राजा के लिए यहाँ वायु शब्द आया है। राजा को वायु के तुल्य वर्तमान होना चाहिए। जैसे वायु सबके बीच में विद्यमान रहती है, हमेशा गति करती रहती है, सबके जीवन का आधार है, इसी प्रकार से राजा को भी निरंतर दिन रात प्रजाओं के साथ रहना चाहिए, प्रजाओं को छोड़ना नहीं चाहिए। रात को भी राजा के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रजाओं की रक्षा करें, एक अर्थ। दूसरा, वायु का दृष्टांत दिया जाता है, वायु के समान बलवान। तो जैसे वायु बल वाली होती है, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देती है, इसी प्रकार से राजा भी कैसा हो, वो वायु के समान बलवान हो। उसकी जो सेना है, उसके जो व्यक्ति हैं, वो बल से युक्त हो। तो ऐसे राजा को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है एक प्रजा पुरुष के द्वारा कि जैसे मैं अंतःकरण में पवित्र शुद्ध आत्मा उन्नति में आश्रय करता हुआ यह शीघ्रकारी पराक्रमी हुआ शुक्र सुमनमभिः सुंदर विज्ञानों से ते आपके दिव्य स्पृशम विद्या प्रकाश युक्त यज्ञम संगत व्यवहार को प्राप्त होता हूं। तो राजा ने अपने देश के अंदर ऐसे कानून बनाए हैं, ऐसे नियम बनाए हैं, जिससे कि प्रजाएं पवित्र आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, अच्छे कार्यों को करें। तो उसी उपलब्धि को प्राप्त हुआ एक प्रजा का पुरुष कह रहा है कि मैं आपके नियमों में चलता हुआ पवित्र हुआ हूँ। आपके जो नियम है, कानून हैं, वो वेदानुकूल हैं और उनका पालन करते हुए मैं शुद्ध हुआ हूँ, मेरी उन्नति हुई है और शीघ्रकारी पराक्रम हुआ। और मैंने पराक्रम को भी प्राप्त किया है, अनेक पराक्रम किए हैं और शीघ्रकारिता गुण भी मेरे अंदर है। सुंदर विज्ञानों से आपके व्यवहार को प्राप्त होता हूँ और राजा के राज्य के अंदर रहते हुए उस प्रजा पुरुष ने अनेक प्रकार के विज्ञानों को प्राप्त किया है, अनेक विद्याओं को प्राप्त किया है। तो ये सब राजा की कृपा से हुआ है। तो वैसे आप हमारे विद्या युक्त उत्तम व्यवहार को
अच्छे प्रकार प्राप्त होजिए। तो जैसे हम प्रजा पुरुष आपसे आपके नियमों में चलकर, कानूनों में चलकर लाभान्वित हुए हैं, अनेक उत्तम गुण कर्म स्वभावों से युक्त हुए हैं, हमारा अंतःकरण पवित्र हुआ है, हमारी उन्नति हुई है, हमने अनेक प्रकार की विद्याओं को प्राप्त किया है, वैसे हम भी आपके साथ उत्तम व्यवहार करें, विद्या युक्त व्यवहार को करें। यहाँ पर दिव्य स्पृशम शब्द आया है और ये यज्ञम का विशेषण है। ईश्वर, ये राजा जो भी कार्य करता है प्रजा के लिए, जो भी नियम कानून बनाता है, उनको लागू करता है, ये यज्ञ है। और इस यज्ञ को दिव्य स्पृशम कहा गया है। ये जो यज्ञ है ये दिव्य अर्थात विज्ञान को छूने वाला है। इसका संस्कृत भाग में अर्थ दिया है विद्या प्रकाश युक्तम, अर्थात राजा यदि वेदानुकूल नियम कानून बनाएगा और उनको लागू करेगा और प्रजाएं उस नियम कानून के अनुकूल चलेगी तो उनकी जो विद्या है वो बढ़ेगी। ये राजा का यज्ञ है और उस यज्ञ से प्रजाएं लाभान्वित होगी। फिर दूसरा शब्द आया है इसमें मनमभि, विज्ञानों से, सुमनमभि, शोभ नहीं विज्ञान ही। ये मन धातु है, मन धातु से मनिन प्रत्यय बताया गया है। तो मन धातु ज्ञान अर्थ में होती है। तो शोभन विज्ञानों से युक्त हुआ तो प्रजा पुरुष राजा के राज्य में रहते हुए अनेक प्रकार के विज्ञानों को प्राप्त करें। तो मंत्र का संदेश ये है कि राजा यदि अच्छा व्यवहार प्रजाओं के साथ करता है, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है, उनके कष्टों को दुखों को दूर करता है, तो न्याय ये कहता है कि प्रजाएं भी राजा के साथ वैसा ही उत्तम व्यवहार करें। वो भी राजा का सुख चाहे, उन्नति चाहे, उसके कार्यों में सहयोग दें। और राजा वेदानुकूल यदि देश के अंदर नियम कानून बनाएगा तो उससे प्रजा की उन्नति होगी, प्रजा का अंतःकरण पवित्र होगा। ऐसे कानून बना देगा जैसे शराब बनाना, शराब बेचना, मांस का व्यापार करना आदि। तो इस प्रकार के धंधे यदि प्रजाएं करेगी तो उससे उनका अंतःकरण भी पवित्र नहीं होगा, उन्नति नहीं होगी। तो अच्छे कार्यों को करने के नियम राजा बनाए जिससे कि प्रजाओं की उन्नति हो और उनका अंतःकरण पवित्र हो, वो अनेक विज्ञानों से युक्त हो। फिर प्रजाओं को भी यदि राजा ऐसा करता है तो उसके कार्यों में प्रसन्नता से, उत्साह से सहयोग देना चाहिए।